सीटेट एग्जाम जो जुलाई के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, उसका नोटिफिकेशन 2025 के लिए जल्द ही आने वाला है। ऐसा मैं नहीं, आज का अखबार कह रहा है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स द टीजीटी पीजीटीआरआई 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही सीटेट का नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, क्योंकि केंद्र स्तर पर भर्तियां आ रही हैं केवीएस, एनवीएस और जितने भी आर्मी स्कूल्स हैं उनके पदों पर। अब ये आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2024 से विलंबित है इनमें से मैक्सिमम भर्तियां। अब ये बोला जा रहा है कि सीटेट एग्जाम जो साल में 2 बार होता था, इस बार जुलाई नोटिफिकेशन के लिए थोड़ा डिले उसको हो गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सीटेट के एग्जाम पैटर्न को काफी हद तक चेंज किया जा रहा है एनसीटी के न्यू सिलेबस और करिकुला के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ में सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द ही setet.nic.in यानी कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जल्द ही देखने को मिलने वाला है। अब नोटिफिकेशन देखने से पहले उम्मीदवारों से एक घोषणा की जा रही है। उम्मीदवारों को बताया जा रहा है कि बेहतर यही होगा आप नोटिफिकेशन आने से पहले पेपर 1 और पेपर 2 की अहमियत को समझ जाइए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है कि जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर आप उसके पेपर 1 को पास कर लेते हो तो आप किसी भी केंद्र स्तर या केंद्रीय राज्य शिक्षक भर्ती या किसी भी कुछ राज्य शिक्षक भर्तियों में प्राथमिक स्तर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, उसमें अप्लाई करने के लिए योग्य हो जाते हो। और जो भी स्टूडेंट सीटेट पेपर 2 पास करते हैं वो सभी केंद्र स्तर के अपर प्राइमरी 6 to 8 और जो टीजीटी पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे वो केवीएस हो चाहे वो एनवीएस हो। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल्स में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई करना चाहते हो तो भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि सीटेट तो पास होना ही चाहिए। अब कुछ राज्य स्तर हैं जैसे कि आपका यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो गया, या फिर इसी में आपका बिहार का एग्जाम हो गया 6 to 8 के लिए, तो वहाँ पर सीटेट पेपर 2 की अहमियत ली जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो पेपर 2 पेपर 1 पास करके रखें अपना। साथ ही साथ में योग्यता को भी मेंशन किया गया है बहुत ही स्पष्ट भाव से। सीटेट पेपर 1 के लिए आपके पास 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड। अगर ये नहीं है तो 50% मार्क्स के साथ 12वीं में आपके पास 4 वर्ष का बीएड है तो भी आप एलिजिबल हो। ये भी नहीं है तो 50% मार्क्स अगर आपके हैं 12वीं में तो उसके साथ आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, साथ में वो स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। तो यहाँ बोला गया 2 वर्ष डिप्लोमा इन एजुकेशन और वो स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हो। वेराज सीटेट पेपर 2 के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन। ये नहीं है तो 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में और साथ में बीएड में भी होने चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो 50% मार्क्स हो आपके 12वीं में और साथ में 4 वर्ष का बीएड हो। अगर ये भी नहीं है तो 50% मार्क्स अगर आपके हैं 12वीं में और साथ में अगर आपके पास 4 वर्ष का बीएड है तो भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा बीएससी बीएड है तो भी एलिजिबल हो। तो आपके लिए ये जो एलिजिबिलिटी है इसका मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिसंबर 2024 में था मैं वो भी अटैच करवा दूंगी पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ध्यान से देख सकते हैं। आपके इस योग्यता में कोई बदलाव नहीं आने वाला। बदलाव आने वाला है पेपर आस्किंग एबिलिटीज में। जो क्वेश्चन पेपर बन रहा है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस हिसाब से फेल होने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पास होने का आंकड़ा घटता जा रहा है, उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। पेपर में क्या नया पैटर्न होगा, जो हमारे हायर लेवल के एग्जाम्स होंगे वो क्या होगा, उसके बारे में भी आपको जल्दी पता चलेगा। क्योंकि देखो, जब चिंगारी जली है या चिंगारी लगी है तो आग तो लगेगी ही लगेगी। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आपका सीटेट पास होगा तभी आने वाले रास्ते आपके साफ होंगे। जो भी स्टूडेंट यूपी के लिए वेट कर रहे थे, जो नई टीजीटी पीजीटी की भर्तियां आएंगी, उसमें आपका बहुत बड़ा चांस है आपका सीटेट पास करना, एक जैकपॉट है। जो भी स्टूडेंट बिहार की नौकरियों का वेट कर रहे हैं तो बीपीएससी 4.0 से पहले अगर सीटेट हो गया तो आपके लिए वो एक जैकपॉट लग जाएगा। जो भी और सीटेट में कोई बहुत लंबा चौड़ा खेल नहीं है। सीटेट एग्जाम की खास बात यह है कि इसका जो एग्जाम है वो 1 महीने के अंतराल में कंडक्ट हो जाता है। मतलब 1 महीने में ही आपका रिजल्ट भी आ जाता है और आपकी आंसर की भी आ जाती है, आप
के जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस है वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। तब तक अगर किसी और एग्जाम भर्ती की फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया चल रही है तो तब तक आप वो एलिजिबल हो जाते हो। तो इसीलिए स्टूडेंट से मेरी दरख्वास्त है कि आप इसकी तैयारी बहुत माइंडफुली शुरू कर दें। जिन स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है आने वाली भर्तियों के लिए, क्योंकि सीटेट नौकरी का जरिया नहीं है, सीटेट सिर्फ एक पहली सीढ़ी है। उसके बाद अगर आप नौकरी के जरिए तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स देने होंगे। उसके लिए सीटेट जल्द से जल्द पास करना जरूरी है। जितना जल्दी नोटिफिकेशन आएगा उससे भी जल्दी एक्सप्रेस स्पीड में आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। तैयारी के लिए रिसोर्सेज ढूंढने वालों को बता देती हूँ, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें आज ही हमारे बैचेस में जुड़ने के लिए। और तैयारी सिर्फ सीटेट तक सीमित ना रखें, तैयारी इतनी गहराई से करें कि आने वाले जिन भी पदों पर नोटिफिकेशन आएगा वो आपके साथ साथ 2025 में ही निकल जाए और 2026 में 8th पे कमीशन के शुरुआत होते ही आपकी जो नौकरी है वो अच्छी हैंडसम सैलरी से लगी। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो और किसी भी बैच में जुड़ने के लिए एक डिस्काउंटेड कूपन कोड दे रही हूँ वो लगा लो, क्योंकि अभी जैसे LT ग्रेड के बैचेस हमारे शुरू हो गए हैं 18 अगस्त से 2.0 बैचेस हैं ये, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और आने वाली भर्तियों में भी आप अपनी सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा एंड TGT PGT अड्डा 24/7 को। और आपकी क्या राय है सीटेट एग्जाम को लेकर के मुझे ज़रूर बताइएगा एक अच्छे उम्मीदवार बन के। गुड लक एंड टेक केयर।